जोधपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर शहर को अग्रिम 5 शहरों में शामिल करने को लेकर नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर निगम उत्तर व नगर निगम दक्षिण की ओर से आमजन में स्वच्छता का संदेश देने एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की जानकारी देने को लेकर विशेष रूप से तैयार किया गया स्वच्छता गीत को लॉन्च किया गया। इस रैपर सॉन्ग को जागीरदार आरवी और देव ने अपनी आवाज दी है। नगर निगम सभागार में नगर निगम उत्तर आयुक्त रोहिताश तोमर, नगर निगम दक्षिण आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने निगम अधिकारियों के साथ इस स्वच्छता रैपर सॉन्ग को लॉन्च किया। निगम उत्तर आयुक्त रोहिताश तोमर ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतिम चरण में है और नगर निगम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रयास है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक पर स्थान दिलाया जाए। इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए निगम में स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर यह स्वच्छता गीत तैयार करवाया गया है। इस गीत के माध्यम से लोगों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ी में कचरा डालने, गंदगी नहीं करने, स्वच्छता पर फीडबैक देने का संदेश दिया गया है। नगर निगम दक्षिण आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही आमजन को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी और इस सॉन्ग के माध्यम से नगर निगम सभी शहर वासियों से अपील करता है कि वह स्वच्छता के इस अभियान में निगम के साथ जोड़कर शहर को स्वच्छ बनाएं। इस अवसर पर उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, रेणु सैनी, रोहित कुमार, एक्सीएन संजय पुरोहित, एएन अंकित पुरोहित, स्वास्थ्य अधिकारी सचिन मौर्य सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एएन परिणीता सामरिया ने किया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और किस तरह इसका प्रचार प्रसार होगा? जैसा कि आपको पता है कि जब से स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है तभी से जो अच्छे शहरों में सब ने अपना एक स्वच्छता सॉन्ग बनाया था और उसका सबसे बड़ा ये होता है कि यूनिक थीम एक शहर की होती है जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं और लोग मोटिवेट होते हैं। इसी क्रम में जोधपुर ने इस बार ये नवाचार करने का सोचा कि हम अपनी जो जोधाड़ा की संस्कृति है, जो लैंडमार्क्स हैं और जो हमारे शहर के जो लोग हैं उन्हीं को साथ लेकर के हम अपना सॉन्ग बनाएंगे, जिससे और इसमें ये बताएंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में होता क्या है और शहरवासी क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे जो 2 लोकल आर्टिस्ट हैं जागीरदार जी और देव जी, इन्हीं के साथ मिलकर के ये सॉन्ग बनाया गया है जिसका आज लॉन्च किया गया है और आशा करता हूँ कि आप सभी के माध्यम से ये सॉन्ग मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगा और लोग उससे उत्साहित होकर के स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे दक्षिण और उत्तर के कंबाइंड एफर्ट्स स्वच्छता सर्वेक्षण बनाया गया है। इसके माध्यम से जो एक आम जनता को पता होना चाहिए सफाई के रिगार्डिंग आईसी एक्टिविटीज़ का, कचरा अलग करना, डोर टू डोर डालना, कचरे का बायो कंपोस्टिंग करना, वो सभी मैसेजेस इस गाने के द्वारा दिए गए हैं और आप सभी से यही अपील है इस गाने को सभी आम जनता में पहुँचाएं और इससे आम जनता प्रेरित होगी और स्वच्छता के सर्वेक्षण का जो अपना चल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम उसमें जोधपुर शहर नंबर 1 रखी है। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट रोड स्थित शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आज सुबह से 7 बजे एक रोड रोलर जो सुरसागर से नागौरी गेट की तरफ जा रहा था उसके अचानक जसवंत थड़ा तक पहुंचने और ब्रेक फेल होने के कारण पहले तो उसने बालाजी मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त किया। इससे रोल का अगला पहिया भी इस धमाकेदार टक्कर के बाद टूटकर अलग हो गया जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह रोल शुक्लेश्वर मंदिर की ओर लूटता हुआ मंदिर की दीवार से जा टकराया और दीवार को ध्वस्त कर दिया। सुबह सुबह हुई इस घटना से रोड के नीचे उमेद चौक, गोल नाडी और शुक्लेश्वर मंदिर के नीचे रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद नागौरी गेट थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया गया। मंदिर का अगला हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। जानकारी के अनुसार इस धमाकेदार टक्कर के बाद मौके पर पुलिस और यातायात पुलिस पहुंची। पुलिस को मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोगों ने सूचना दी गई थी। इसके बाद मौके पर नागौरी गेट पुलिस और यातायात पुलिस पहुंची। घटना के बाद क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए और दूर तक वाहनों का जाम लग गया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया गया। हालांकि रोड रोलर का ड्राइवर घटना के बाद से मौके से फरार हो गया था। बाद में रोड रोलर का मालिक सुबह घटनास्थल पहुंचा और हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मंदिर के निर्माण कार्य की भी जिम्मेदारी ली गई। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।
जोधपुर नगर निगम दक्षिण में सब डिवीजन, भवन निर्माण अनुमति, नाम हस्तांतरण, संयुक्तिकरण सहित विभिन्न प्रकरणों के जल्द निस्तारण को लेकर महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में महापौर वनिता सेठ ने कहा कि निगम की ओर से आमजन की सुविधा को देखते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति, ट्रेड लाइसेंस की सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन प्रकरणों के साथ ही नाम हस्तांतरण, सब डिवीजन, संयुक्तिकरण कई प्रकरण लंबे समय से लंबित चल रहे ऐसे में शहर वासियों को अनावश्यक रूप से नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं और निगम की छवि भी खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्धारित समय अवधि में समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। जो प्रकरण निस्तारण करने योग्य है उन्हें नियमानुसार निस्तारित किए जाए और जो प्रकरण नियमानुसार नहीं किए जा सकते हैं उन्हें खारिज किए जाए ताकि पेंडेंसी नहीं बढ़े। महापौर दक्षिण ने कहा कि अगले 15 दिन बाद वह इस पर रिव्यू करेगी। बैठक में उपायुक्त विवेक व्यास, उपायुक्त रेणु सैनी, उपायुक्त आकांक्षा के बैरवा, एसटीपी राहुल गुप्ता, सुमनेश पुरोहित, रफीक, महिपाल सिंह, जस्साराम सहित अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर में आज रणन्यजय सिंह के 7वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उम्मेद उद्यान में बच्चे के परिवारजन व ननिहाल पक्ष के बृजराज सिंह, शेखावत, लक्ष्मण सिंह, कुलदीप सिंह, दरियाव कंवर, प्रियंका, अभय सिंह सहित पर्यावरण प्रेमी प्रदीप शर्मा, एडवोकेट विजय शर्मा के सानिध्य में नसीम पीटर हंस, रामदास संपत हंस, महेश सरवेटे के सहयोग से अनेक पौधे लगाए गए। इस मौके पर प्रदीप शर्मा व विजय शर्मा ने पौधों की पूजा कराई व जन्म उत्सव के गीत भी गाए। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। डेट 19 मार्च 2021। पशु कानूनी मोर्चा यशराज सिंह राठौर, जोधपुर, राजस्थान से जिला कलेक्टर जोधपुर, राजस्थान। विषय यह राजस्थान में विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियों की बचत के संबंध में प्रतिनिधित्व। महोदय, यह आपके ध्यान में लाना है कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एडोटस निग्रिसेप्स इसके बाद GIB के रूप में संदर्भित एक बड़ा भूरा और सफेद पक्षी है जिसके पंखों में काले मुकुट और सफेद निशान है। यह एक है भारत में सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी, ऊंचाई में 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर। एक अपेक्षाकृत मोटी काली छाती के साथ नर की एक सफेद गर्दन होती है और एक काले रंग की टोपी होती है जो आंख तक फैली होती है। मादाएं बहुत छोटी होती हैं, एक सफेद गर्दन और आमतौर पर पतले, अधूरे या बिना स्तन के बैंड और एक काली टोपी जो आंख तक नहीं फैलती है। आमतौर पर पुरुषों का वजन लगभग 10-15 किलोग्राम होता है और महिलाओं का वजन 5-10 किलोग्राम होता है। CJI सा बोबडे की 3 जजों की बेंच, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यन ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की गिरावट के मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणियां की और इसी तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने सूकी को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्रमशः नोटिस जारी किया। एक महान भारतीय बस्टर्ड GIB राज्य पक्षी जैसलमेर जिले में रामदेवरा बंद होने के बाद एक उच्च तनाव के तार से टकराने के बाद निधन हो गया। यह चौथा GIB है जिसे स्थानीय रूप से गोडावन के रूप में जाना जाता है, जो पिछले 1 साल में इस तरह से मर गया है। इस तरह के हादसों को लेकर अधिकारियों द्वारा चुप्पी और उपेक्षा से नाराज वन्यजीव उत्साही लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए एक उच्च तनाव वाले तार के खंभे पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने काफी समझाने के बाद नीचे उतरे। वन्यजीव अधिकारी बार बार पवन कंपनियों और बिजली विभाग से अनुरोध पत्र लिख रहे हैं, राज्य पक्षी को बचाने में मदद करें, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। वे पक्षी के डायवर्टर नहीं डाल रहे हैं और न ही हाई टेंशन वायर को भूमिगत करने की कोई योजना बना रहे हैं। राधेश्याम पेमानी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचित किया कि रामदेवरा क्षेत्र में लाख सिंह की धानी में एक गोडावन मृत पड़ा था और एक ही गैज टेंशन वायर पोल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, इसलिए संभावना है कि रात में उड़ान भरते समय गोडावन तारों से टकराकर मर गया। इससे पहले भी इस क्षेत्र के खेतोलाई क्षेत्र में हवा के तारों की चपेट में आने से देववंशियों की मौत हो चुकी है। हिमांशु सांगे की रिपोर्ट। जोधपुर से हम लोगों ने एनिमल लीगल फ्रंट की शुरुआत कर दी है। ये उन सब बेजुबान जीवों के लिए है जो हमारे आसपास पलायन करते हैं। इसी मुहिम की पहली कड़ी में राजस्थानी होने के नाते
हम लोगों ने पहली मुहिम राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गिरते मोर्टेलिटी रेट, जो कि आज की तारीख में 15% से भी कम रह गया है, के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाई है। वकीलों की इस टीम ने कुछ मांगे रखी हैं। 1982 में इस पक्षी को राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया गया। उसके बाद से इनका दिन ब दिन इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। आज वो नौबत आ गई है कि ये 135 मात्र रह गई हैं। अब भी राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ भूसा भरा इसकी खाल देख पाएगी, जो हमारे लिए एक शर्मसार मंजर होगा। इस जोधपुर की धरा से मैं इस युद्ध की शुरुआत कर रहा हूँ कि अगर प्रशासन इसको संजीदगी से लेकर इस पर काम करता है तो हम अपने राजस्थान की धरोहर को बचा लेंगे। नहीं तो आने वाले 6 दिन में मैं पैदल मार्च पर निकलूंगा जैसलमेर की तरफ, और मेरे साथ जन आक्रोश में राजस्थान का बच्चा बच्चा होगा। आपके माध्यम से हम अपनी मांगे बताना चाहते हैं कि एनजीटी की जो रिपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट दी गई है, उस जजमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, तो आज तारीख तक मान्यत है। क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर्नाटका के द्वारा जो बिल पास किया गया है, उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो मैं पत्रकारों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से विनती करना चाहूँगा कि इस मुहिम से जुड़ें। नहीं तो कल जैसे दूसरे जानवरों को हम विलुप्त होता देखें, गोडावण को भी हम विलुप्ति पर कगार पर देखेंगे, और सिर्फ भूसे की भरे हुए इन पुतलों में जान फूकी हुई कभी देख नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम सर? यशराज सिंह राठौड़। मातृशक्ति सेवा संस्थान का महिला सशक्तिकरण पर आधारित नारी शक्ति सम्मान समारोह की तैयारियां जोरों पर। नारी शक्ति सम्मान समारोह का बैनर विमोचन महापौर कुंती जी देवड़ा परिहार द्वारा किया गया। अध्यक्ष कुसुम लता परिहार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित समारोह में कुछ ऐसी चुनिंदा महिला शक्ति का सम्मान, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण जीव दया के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। उन 51 महिलाओं का सम्मान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में स्थित सिंधु महल में किया जाएगा। संरक्षक हरदीप सिंह सलूजा ने बताया कि इस समारोह में महिला सशक्तिकरण पर प्रस्तुतियां दी जाएगी। संचालन शिल्पा नेगी करेगी। मनीष मेहता की रिपोर्ट। सर झुकाओ याद में उन सभी को हंसते हंसते जिंदगी दे दी ज़मीं को। आए इनकी शहादत को हम भी सर झुकाए रक्तदान कर किसी का जीवन बचाएं। मनीष मेहता की रिपोर्ट।